आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की बीमा ज्योति पॉलिसी के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 860। बीमा ज्योति पॉलिसी एलआईसी की बिल्कुल नई पॉलिसी है जो इसी 22 फरवरी 2021 को लॉन्च हुई है। बीमा ज्योति पॉलिसी में आपका 5 साल का प्रीमियम माफ होता है, यानी आपको आखिरी के 5 साल कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना। एलआईसी की बीमा ज्योति पॉलिसी में आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्या एलआईसी की जो बाकी पॉलिसीज हैं इस समय जो चल रही हैं उसमें गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि एलआईसी की इस समय जो बाकी पॉलिसीज चल रही हैं उसमें गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है। वो सब पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज होती हैं जिसमें एलआईसी आपको हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। वो बोनस डिपेंड करता है एलआईसी के प्रॉफिट्स पे। अगर एलआईसी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो आपको अच्छा बोनस देती है, और अगर एलआईसी को नुकसान होता है या वो कम प्रॉफिट कमाती है तो वो आपका बोनस भी कम कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अब बात करते हैं बीमा ज्योति पॉलिसी क्या है। तो बीमा ज्योति पॉलिसी एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड और लिमिटेड पेमेंट प्लान है। अब ये 3 वर्ड समझने बहुत ज़रूरी है। पहला है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि बीमा ज्योति पॉलिसी में आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा, यानी जो आपको बोनस मिलना है वो गारंटेड बोनस है। आपको पॉलिसी लेते समय पहले से ही पता है कि आपको हर साल कितना बोनस मिलेगा। वहीं नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं बीमा ज्योति पॉलिसी में, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहा। जो शेयर मार्केट का रिस्क होता है वो बीमा ज्योति पॉलिसी में नहीं है। लिमिटेड पेमेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ समय के लिए ही प्रीमियम पे करना है, आपको आखिरी के कुछ साल प्रीमियम पे नहीं करना। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीमा ज्योति पॉलिसी में आप चाहे कोई सा भी पॉलिसी टर्म लेते हैं उसमें आपको आखिरी के 5 साल कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना। बीमा ज्योति पॉलिसी में आपको गारंटेड एडिशन भी मिलता है। हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे आपको 50 रुपये का बोनस मिलता है, यानी गारंटेड एडिशन मिलता है। और ये आपको जितने साल की आप पॉलिसी लोगे तब तक मिलता रहेगा, यानी ये मतलब आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, आपके एलआईसी में ही जमा होता रहेगा, मतलब इकट्ठा होता रहेगा, और जब मैच्योरिटी होगी तब ये सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। बीमा ज्योति पॉलिसी में आप मिनिमम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लेते हैं तो वो 25,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे 1 लाख हो गया, 1,25,000, 1.5 लाख, 1,75,000, 2 लाख, 2,25,000, 2.5 लाख, 2,75,000, 3 लाख, ऐसे 25,000 के मल्टीपल में होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट का भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। बीमा ज्योति पॉलिसी में प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप अपना प्रीमियम मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी या ईयरली भी अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे पॉलिसी लेते समय वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। बीमा ज्योति पॉलिसी में आपके पास पॉलिसी टर्म के बारे में बात करें तो 6 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप 15 साल से लेके 20 साल के लिए बीमा ज्योति पॉलिसी ले सकते हैं, यानी आप 15 साल, 16 साल, 17, 18, 19 या 20 साल के लिए बीमा ज्योति पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी पेइंग टर्म, यानी आपको कितने समय के लिए प्रीमियम पे करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको चाहे पॉलिसी टर्म आप चाहे कोई सा भी लें, चाहे 15 साल लें या 20 साल लें, 17 साल लें, 18 साल, जो भी लेंगे उसमें आखिरी के 5 साल आपको प्रीमियम पे नहीं करना। जैसे अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 10 साल प्रीमियम पे करने हैं। अगर आप 16 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं बीमा ज्योति पॉलिसी तो आपको सिर्फ 11 साल प्रीमियम पे करना है स्टार्टिंग के। ऐसे ही अगर आप 18 साल के लिए बीमा ज्योति पॉलिसी लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग के 13 साल प्रीमियम पे करना होगा। और अगर आप 20 साल के लिए बीमा ज्योति पॉलिसी लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 15 साल प्रीमियम पे करना, आखिरी के 5 साल आपको प्रीमियम पे नहीं करना। अब बात कर लेते हैं बीमा ज्योति पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज क्या है। तो यहाँ पे अगर आप
15 साल के लिए बीमा ज्योति पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी एज 3 साल होनी चाहिए। मतलब ये पॉलिसी आप अपने बच्चों के नाम से भी ले सकते हैं। और अगर आप 16 साल के लिए बीमा ज्योति पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए 2 साल। अगर आप 17 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज होनी चाहिए 1 साल। और अगर आप बीमा ज्योति पॉलिसी लेना चाहते हैं 18 साल, 19 साल या 20 साल के लिए तो उसके लिए मिनिमम एज है, एंट्री एज है 90 दिन। ऐसे ही आप बात कर लेते हैं बीमा ज्योति पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज क्या है। तो अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज होनी चाहिए 60 साल। अगर आप 16 साल के लिए लेना चाहते हैं पॉलिसी तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 59 ईयर्स। अगर आप 17 साल के लिए अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 58 साल। अगर आप 18 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 57 साल। अगर आप 19 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 56 साल। और अगर आप 20 साल के लिए बीमा ज्योति पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 55 साल। अब बात कर लेते हैं बीमा ज्योति पॉलिसी में क्या डेथ बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो होते हैं, यानी 2 केस होते हैं। पहले केस में हम बात करेंगे कि भाई पॉलिसी होल्डर ने अपना प्रीमियम जमा कर दिया, लेकिन पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले ही, यानी रिस्क जो चालू होता है वो रिस्क चालू होने से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो क्या होगा, तो जो भी प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ने पे किया था वो प्रीमियम वापस उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। हालांकि जो टैक्स का पैसा है वो काट लिया जाएगा और जो टैक्स के अलावा जो बाकी पैसा है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा वापस। अब दूसरा केस जो है, दूसरा सिनेरियो है, उसमें हम बात करेंगे कि भैया पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम भी साहब पे कर दिया लेकिन पॉलिसी टर्म से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो इस केस में सबसे पहले तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट किया जाएगा और गारंटेड एडिशन कैलकुलेट किया जाएगा और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जोड़ के उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है, मतलब जितना आपने सम एश्योर्ड लिया था पॉलिसी होल्डर ने, उसका 125% निकाला जाएगा। साथ ही साथ जितना साल का प्रीमियम है पॉलिसी मतलब पॉलिसी का, उसका 7 टाइम्स निकाला जाएगा और जो इन दोनों में से हायर होगा, जो ज़्यादा होगा, वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ उसको बोला जाएगा। और गारंटेड एडिशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे 50 रुपये का गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब इन सबको ऐड करने के बाद नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं बीमा ज्योति पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट क्या क्या है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। सम एश्योर्ड हमें पहले से ही पता होता है कि भैया कितना है पॉलिसी लेते समय, और गारंटेड एडिशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे 50 रुपये का गारंटेड एडिशन मिलेगा। बीमा ज्योति पॉलिसी में आपके पास कुछ राइडर भी अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे 5 राइडर हैं जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं बीमा ज्योति पॉलिसी में। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा जो राइडर आपको ऑफर किया जा रहा है वो है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, और 5वां राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। आप जो पॉलिसी होल्डर हैं वो इन 5 में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई लेना है, आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं राइडर, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी लेने की ज़रूरत इसको नहीं है। अगर आप ये इनमें से कोई सा भी राइडर लेते हैं उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। बीमा ज्योति पॉलिसी में आपको सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, मैच्योरिटी के केस में भी और डेथ के केस में भी। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको अमाउंट मिलना है, जो इकट्ठा अमाउंट मिलना है, आप चाहते हो कि भैया मैं वो पैसा इकट्ठा ना लूँ, मुझे हर महीने दे दो, हर क्वार्टर दे दो, या हर हाफ ईयरली में दे दो, या हर साल में एक बार दे दो, मतलब ईयरली दे दो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ये सेटलमेंट ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, मैच्योरिटी के केस में भी और डेथ के केस में भी। बीमा ज्योति पॉलिसी आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी LIC के एजेंट से बीमा ज्योति पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं बीमा ज्योति पॉलिसी तो आप LIC की वेबसाइट पे जाके भी इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। LIC की वेबसाइट है licindia.in।
अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको प्रीमियम में थोड़ा सा रिबेट भी मिल जाएगा। अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करते हैं 10 से 14 साल की तो आपको 7.5% का रिबेट मिलेगा, और अगर आप 15 साल का पीपीटी चूज करते हैं तो आपको 10% का रिबेट मिलेगा। यानी ऑनलाइन लेने में ज़्यादा फायदा है। बीमा ज्योति पॉलिसी में आपको टैक्स का भी फायदा मिल जाता है। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका बेनिफिट आप 80C में ले सकते हैं, और जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, और ये होगा सेक्शन 1010D में पूरा टैक्स फ्री आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट। अब मान लेते हैं कि पॉलिसी लेने के बाद आपको कुछ फिनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है और आप किसी भी वजह से अपनी पॉलिसी नहीं चला पाते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, यानी कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है या किसी भी वजह से आप अपनी पॉलिसी नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। आप पॉलिसी को लेने के 2 साल बाद जब चाहें तब सरेंडर कर सकते हैं। और अगर सरेंडर वैल्यू की बात करूं मैं, तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा, जमा किया होगा प्रीमियम, उसका 75 to 90% ही आपको वापस मिल पाएगा। और अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते तो आप उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। लोन भी आपको पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही मिल पाएगा, जब आप चाहो 2 साल बाद तब ले सकते हो। और अगर मैं लोन वैल्यू की बात करूं तो सबसे पहले आपकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगी, और उसका मैक्सिमम सरेंडर वैल्यू का मैक्सिमम 80% आपको लोन मिल पाता है। अब बात करते हैं LIC बीमा ज्योति पॉलिसी किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, और वो कम रिटर्न से सेटिस्फाइड हैं, और उनको जो रिस्क कवर होता है वो भी छोटा चाहिए, तो वो बीमा ज्योति पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप बड़ा इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो आपको काफ़ी कम प्राइस पे पड़ जाता है। और अगर आप अच्छे रिटर्न लेना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।